हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में। सो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यानी कि आईसीसी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल क्राइम्स जैसे कि जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और अग्रेशन को प्रोसिक्यूट करने के लिए इस्टेब्लिश की गई है। सो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स में चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है इस्टेब्लिशमेंट एंड बैकग्राउंड। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट आईसीसी को 2002 में रोम यानी कि स्टैचू के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। रोम स्टैचू एक ट्रीटी है जो 1998 में साइन की गई थी और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? हेग में है, नीदरलैंड में है। द हेग, नीदरलैंड। आपको याद रखना है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात उठती है ज्यूरिसडिक्शन की। देखिए, आईसीसी 4 मेन इंटरनेशनल क्राइम्स का ट्रायल करता है। सबसे पहले जेनोसाइड, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को पूरी तरीके से क्या उसका पार्ट ख़त्म करने की कोशिश। उसके बाद आता है वॉर क्राइम्स, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सीरियस वॉयलेशन जैसे कि सिविलियंस पर अटैक, टॉर्चर और प्रिजनर्स ऑफ वॉर के राइट्स का वॉयलेशन। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वाइड स्प्रेड और सिस्टमैटिक अटैक अगेंस्ट सिविलियंस जैसे कि मर्डर, इंस्लेवमेंट या टॉर्चर। इसके अलावा आता है क्राइम ऑफ अग्रेशन। देखिए, किसी स्टेट के थ्रू दूसरे स्टेट के सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट आर्म्ड फोर्स का इलीगल यूज़। अब बात उठती है टेरिटोरियल एंड पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन। आईसीसी सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के सिटीजन्स पर ज्यूरिसडिक्शन रख सकता है जो रोम स्टैचू को साइन और रेटिफाई कर चुके हैं या जिन क्राइम्स का कमीशन उन्हीं कंट्रीज़ में हुआ है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई केस रेफर करता है तो आईसीसी उस पर भी एक्शन ले सकता है, चाहे वो कंट्री रोम स्टैचू का पार्ट ना हो। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले है प्रेसिडेंसी। देखिए, प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स को मिलाकर बना होता है जो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को मैनेज करते हैं। इसके अलावा जुडिशियल डिवीज़न। देखिए, 3 मेन डिवीजन्स इसमें होती है। पहली है प्री ट्रायल डिवीज़न और अपील्स डिवीज़न। जजेस को डिफरेंट डिवीजन्स में असाइन किया जाता है। ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर। देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफिस जो क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन जुडिशियल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिस। प्रोसीड्यूर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। देखिए, प्रोसिक्यूटर किसी भी कंप्लेंट या सेल्फ रेफरल के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। प्री ट्रायल स्टेज जजेस डिसाइड करते हैं कि क्या सफिशिएंट एविडेंस है ट्रायल शुरू करने के लिए। ट्रायल अक्यूज्ड के अगेंस्ट ट्रायल होता है जिसमें एविडेंस और विटनेस को प्रेजेंट किया जाता है। अपील, कन्विक्शन या सेंटेंस के अगेंस्ट अपील फाइल की जाती है और अपील डिवीज़न उस पर डिसीजन लेती है। महत्व की बात कर लेते हैं यानी सिग्निफिकेंस की अब बात कर लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल जस्टिस। देखिए, आईसीसी इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है और सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स को प्रोसिक्यूट करके जस्टिस डिलीवर करता है। डेटरेंस यानी आईसीसी का एग्जिस्टेंस पोटेंशियल वॉयलेटर्स के लिए डेटरेंस का काम करता है। विक्टिम राइट्स। देखिए, विक्टिम्स के राइट और उनके लिए रिपैरेशंस को इंश्योर करता है। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, आईसीसी सिर्फ उन कंट्रीज़ पर ज्यूरिसडिक्शन रख सकता है जो रोम स्टैचू को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। दूसरी चीज़ आती है पॉलिटिकल चैलेंजेस। कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और नॉन कॉर्पोरेशन आईसीसी के वर्क को अफेक्ट करता है। थर्ड है रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स। लिमिटेड रिसोर्सेज और फंड्स की वजह से इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसिक्यूशंस में डिले होता है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड इंटरनेशनल क्राइम्स के प्रोसिक्यूशन और ग्लोबल जस्टिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अपने चैलेंजेस के बावजूद आईसीसी इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है।